चैप्टर 6 की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है कि नाज़ुक के ज़िंदगी में बहुत कुछ बदलाव हो जाता है। क्योंकि हमें पता है जो ये व्योम होता है वो नाइज़ो के पीछे पड़ा था, वो उसको पसंद कर रहा था। पर अब वो उसे एक स्ट्रेंजर की तरह ट्रीट करता है, उससे बात नहीं करता, उसकी तरफ देखता नहीं है, उससे ऑर्डर भी नहीं लेता है। तो कहीं न कहीं ये बात हमारे नाइज़ू को थोड़ी-सी परेशान कर रही होती है। और जो ये मिंचर्ल है, वो तो भाई साहब अपनी अलग ही दुनिया में खोया हुआ है। ना नाइज़ू के मैसेज का जवाब देता है, ना उससे मिलता है और वो बेचारी उसके मारे तो और ज़्यादा परेशान रहती है। अगला सीन स्टार्ट होता है एक रेस्टोरेंट में जहाँ पर हमारी नाइज़ो काम कर रही होती है और वहाँ पर एक ग्रुप आया हुआ था खाना खाने के लिए और उसमें एक बेकार सा धब्बा मतलब कि एक मोटा आदमी बैठा था। जो कि बहुत फालतू की बातें करा जा रहा था। मुझे लगता है वहाँ का शायद मैनेजर था, उस ग्रुप का शायद मैनेजर था और उसमें एक लड़की के साथ में वो फ्लर्ट करे जा रहा था और कहता है कि डिवोर्स के बाद ज़िंदगी बहुत अच्छी होती है, पर अब मुझे शायद शादी कर लेनी चाहिए। इसको देखो अलग ही ख़्याल पकड़ा है इसके तो। छोड़ो, उसके बाद उसकी नज़र पड़ती है हमारे नाहिज़ू पर और उसकी तरफ वो देखकर मन में सोचता है कि ये लड़की तो अच्छी लग रही है। खैर मैं तो अच्छा कमाता भी हूँ और अब मेरा डिवोर्स भी हो गया, तो क्या पता मैं इससे शादी कर लूँ। और ये सोचने के बाद ही भाई साहब वो मोटे धब्बे ने उसको बिना सोचे समझे सीधे ड्रिंक के लिए ऑफर कर दिया। किसको? नाहिजू को। उसके एम्प्लॉय भी उसके मैनेजर को मना करते हैं कि ना करें ऐसा, फिर भी वो मानता नहीं है और वहां पर थोड़ा शोर शराबा सा हो जाता है जिससे के कारण नाइजो का मैनेजर आकर बात संभालने की कोशिश करता है और मोटा आदमी उससे कहता है कि कैसी एम्प्लॉय है तुम्हारी, हैं ये बात भी नहीं मानती, मुझसे तुम क्यों माफी मांग रहे हो, इसको बोलो कि ये जमीन पर झुककर मुझसे माफी मांगेगी। और जैसे ही ये बात बोलता है फिर हमारी जो नाइजू है ना वो सीधे जमीन पर बैठ जाती है और उस मोटे आदमी से वो कहती है आई एम सॉरी, मुझे माफ कीजिएगा। अरे यार वो बेचारी बिना गलती के सॉरी कह रही है यार। उसके बाद दिखाया जाता है कि जो मैनेजर है नाइजो का उसे समझा रहा होता थोड़े गुस्से में कि नाइजो तुमने माफी क्यों मांगी है, तुम्हें उससे माफी नहीं मांगनी चाहिए थी। फिर नाइजो कहती है बहुत सॉफ्टली कहती है कि मैं नहीं चाहती कि आपका काम खराब हो क्योंकि आपने मुझे नौकरी दी है जिससे मेरा घर चलता है, तो फिर मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ, इसलिए मैंने माफी मांग ली। और वो बेचारा जो मैनेजर होता है वो उससे पूछता है नाइजो कि तुम्हारे ऊपर अभी भी कर्जा है क्या, लोन चल रहा है क्या। तो नाइजो कुछ पुरानी चीजों को सोचते हुए कहती है कि हाँ। और फिर सीन शिफ्ट होता है उसी गंदे आदमी पर जिसने रेस्टोरेंट पे ऐसा बवाल मचाया था। वो बेचारा खुश होकर जा रहा होता है, क्या सोचता है मन में अपने कि उस लड़की को मजा चखाया आज मैंने और अब से जब मैं उससे प्यार से बात करूंगा ना तो वो मेरी प्यार में पड़ जाएगी। और एकदम से उसके पीछे से कोई उसे पकड़ता है और उसे लात मारकर सीधा नीचे गिरा देता है। जैसे कि हम सबको पता है वो कौन है, बियोम। हाँ बियोम है। और वो उस आदमी से कहता है कि हिट मी, मुझे जल्दी से मारो, नहीं तो फिर पता नहीं मैं तुम्हारा क्या करूंगा। और उसने उसको सच में मार दिया होता और उसके बाद उसे देखता है और एकदम डायन वाला हंसी देता है सॉरी। पर उसके बाद वो कहता है अब तुम्हें पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। और भाई साहब उसकी तो जबरदस्त कुटाई हो जाती है। ये सीन सच में बहुत अच्छा है, मजेदार है, आपको सच में इसे रीड करना चाहिए। और उसके बाद में सीधा सीन शिफ्ट होता है हमारी नाहिजू पर जो कि वो अपने दूसरे काम पर होती है स्टोर मैनेज करने वाले पे। तो वहां पर वो हमें दिखाया जाता है कि वो बहुत थक चुकी होती है और बेचारी काम कर रही होती है, इतने इतने तो काम करती है वो, जाहिर सी बात है थकेगी ही। और वहां पर वो क्या देखती है कि कोई लड़का सामान ले रहा है और वो कौन होता है,
बियोम। और जैसे ही उसे वो देखती है तो एकदम शॉक रह जाती है और सोचती है यार इससे मैं हर बार कैसे टकरा जाती हूँ। कभी फूल वाले शॉप पर, कभी रेस्टोरेंट और यहाँ पर भी। अरे यार हमें तो पता है ना वो उसके पीछे पड़ा हुआ है तो वो तो ज़ाहिर-सी बात है देखेगी। यार हमारे पीछे कब कोई पड़ेगा? और नाइज़ू सोचती है और कोई है भी नहीं है शॉप पर तो कौन इसका ऑर्डर लेगा? पर जैसे ही उसका ऑर्डर वो टेबल पर देखती है, उसका दिमाग हिल जाता है। क्योंकि वो डायरेक्ट उसकी शक्ल पे देखती है, तो उसकी शक्ल पे भाई साहब चोट के निशान होते हैं। ओके दोस्तों ठीक है, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई है, तो प्लीज़ मुझे लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करिए क्योंकि मैं मोटी होती हूँ और मैं मोटी होंगी तो मैं आगे की वीडियो जल्दी से लेके आऊँगी।